वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड इंटरमीडिएट खोटा, जो कि फ्रेंड्स 21 जून 2021 को पूछा गया था क्वेश्चन, वो मैं लेके आऊँ सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए। तो ये फ्रेंड्स आप लोग के लिए अपकमिंग पेपर जो होने वाला है, यानी 6 to 8 के लिए टीचर एग्जामिनेशन या फिर जैसे सीजीएल, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, खोटा गणित पद संग्रह के पहले प्रकाशन कहिया भेल है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खोटा गणित पद का पहला जो प्रकाशन हुआ था 1989 में हुआ था। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। और इसे जो लिखा गया हुआ डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया। ये आप लोग दो टर्म को याद रखेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो गया 1889। ठीक है, देखिए 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा गणित पद संग्रह में कौन विधान रचना शामिल है। तो खोटा गणित पद संग्रह में कौन विधान शामिल है। तो इसमें गणित और पद दोनों शामिल होता है, गणित और पद दोइयो शामिल होता है, गणित और पद दोइयो। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा गणित पद संग्रह कर पहली रचना की है क्या। तो खोटा गणित पद संग्रह के जो पहला जो आपका रचना है उसका नाम होता है माझो। क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, माझो किसका एक रचना है। तो गणित पद का। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। माझो कहानी के लिखवैया के लागत है। तो माझो के जो लिखने वाला था उसको बोलते हैं भुवनेश्वर साहू। तो भुवनेश्वर नाथ साहू थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोग के पेपर में। खोटा गणित पद संग्रह का प्रधान संपादक के लागत। देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्रधान। देखिए अगर प्रधान अगर बोलेगा तो अभी हमें आप लोगों को डिस्कस किया था, डॉक्टर ए के झा होगा। डॉक्टर ए के झा प्रधान संपादक थे। नेक्स्ट, मांझोक हाथ कैसे छेछाई जा है। मांझोक हाथ कैसे छेछाई जा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बुक से दिया है, जो कि ये लिख रहा है ढंकी से। किससे था अपना, ढंकी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति भारत के लिखल संस्मरण के नाम बतवा। तो शांति भारत के लिखल संस्मरण का नाम जो था बोरवा अड्डा अखैर वो। देखिए बोरवा अड्डा अखैर वो जो लिखा था वह शांति भारत ने लिखा था। क्लियर है, इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिख रहा है। चतुर्भुज साहू कौन पाठ के लिखल हदत। तो चतुर्भुज साहू ने एक लिखा था यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम था फ्रेंड दार्जिलिंग और गांगटोक यात्रा। दार्जिलिंग और गांगटोक यात्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लेखक बिरसा के भगवान ना मनाई के महामानव कहल है। यानी कौन लेखक बिरसा के भगवान ना ही मानकर महामानव कहल है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर ए के झा। डॉक्टर ए के झा ने बिरसा को भगवान नहीं मानकर एक महामानव माना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हमर बाबा हमर सुगा हमर सोना पढ़े गेल कौन कविता पंगायत लगा। देखिए हमर बाबू हमर सुगा हमर सोना पढ़े गेल कौन कविता का लागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़े होंगे छुआ दुलार, तो छुआ दुलार का ये टॉपिक में था। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसान हम बुनी गहूम हम रोपी धान, ये कौन कविता और वो सारथी लगे। तो ये किसान का हो गया। किसका हो गया फ्रेंड्स, ये किसान का हो गया। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसान किसने लिखा था, डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखा था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। देखिए, उड़ गेले फुलवा रह गेले बास ककर लिखल लेखल है। तो उड़ गेले फुलवा रह गेले बास, ये जो लिखा था आपका, ये झारखंड हिंदी लेखक राधा कृष्ण का, यानी झारखंडी हिंदी लेखक राधा कृष्ण के द्वारा लिखा है ये। किसान कविता के कवि लागत अभी मैं डिस्कस किया था, सॉरी फ्रेंड्स। किसान जो लिखा गया था वह श्रीनिवास पांडुरी ने लिखा था। श्रीनिवास पांडुरी ने लिखा था किसान, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसान जो लिखा था वह श्रीनिवास पांडुरी ने लिखा था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, उबार के माने की होता है। तो फ्रेंड्स, उबार का अर्थ होता है संकट से निकाले, यानी संकट से निकलना अर्थ होता है उबार का। और ये जो लिखा गया सोन माटी में लिखा गया, जो कि डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा पहला कहानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी झबरू के रहे। तो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा। झबरू के एक बेटा था, उसका नाम था बिहारी। तो ये बिहारी जो था ना, झबरू का बेटा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, झबरू के माए बिहारी के की आशीष दे है। तो झबरू के माए उसे एक आशीष ये देता है कि वह बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश महेश बीरू कैसन आदमी रहे। तो गणेश महेश और बीरू ये जो रहता है परजरू दूसट और चाइलबाज, यानी ये तीनों रहते हैं। गणेश महेश बीरू परजरू दूसट और चाइलबाज, ये तीनों रहते हैं। माछी खोजे घाव वादी खोजे दाव के माने क्या होता है। तो इसका अर्थ ये होता है फ्रेंड्स, दुश्मन नुकसान पहुंचाने के, देखिए दुश्मन सॉरी, इसका राइट आंसर देखिए, दुश्मन नुकसान पहुंचावे के मौका खोजते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चानो वाली कौन घरे खटो है। तो चानो वाली जो है वह महतो के घरे, एक महतो के घरे खटते रहती है। क्लियर है। और उसको जो मौत होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किस फेस्टिवल के बाद होता है, दुर्गा पूजा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा।
ओ दीदा कहानी पत्र ना लगे, तो ओ दीदा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए दामोदर लिख रहा, रेशमी लिख रहा, निर्मल माई लिख रहा है या चानो वाले। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दामोदर, दामोदर जो थे वह हूब कहानी के में थे, दामोदर जो थे वह हूब में थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ओ दीदा के यानी कि हो गया रेशमी, निर्मल और ये देखिए रेशमी, निर्मल और क्या लिखा था चानो वाले, ये तीनों आपका ओ दीदा का था। लेकिन दामोदर जो था वो हूब का, तो इसमें कहानी के पात्र कौन नहीं थे? दामोदर नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, चानो वाली मोरल वादे ओकर कौन आर एक महानतम पता चले है। तो चानो वाली जब मर गया था तो उसका एक महानतम ये पता चला है, चानो वाली महतो गीदड़ के दूध पियाए पोसल है, यानी इन्होंने ही अपना दूध पिला के निर्मल महतो को पोसा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर के बाप के नाम की है। तो दामोदर के जो बाप के नाम था वह गुरदयाल राम था फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे आप लोग। दामोदर के बाप का नाम रहने वाला क्या था? गुरदयाल राम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर घुरे घरी माए के बीमारी के चलते गुनेश्वर बाबू के परिवार कहाँ उतरे हैं। तीर्थ यात्रा, यानी जब वह तीर्थ यात्रा कहाँ करने गया था? गंगा सागर, यानी कलकत्ता के गंगा सागर में जब गए थे तो उस समय उसकी माँ बीमार हो गई थी, यानी अपेंडिक्स नामक सॉरी हाँ, वह जब बीमार हो गई थी तो वह धनबाद में उतर गई थी, जिस समय उसको फ्रेंड्स दामोदर ने उसे मदद किया था। ये हुब कहानी से लिया गया। दामोदर कौन नौकरी में चुनाई के धनबाद पद पावल है। तो दामोदर जो हुआ दारोगा पद पे चुना हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटी किताबें कैबे कैगो कहानी सोजल है। तो फ्रेंड्स सोन माटी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे इसका मैं आप लोग को बता देता हूँ, सोन माटी जो लिखा गया था वह डॉक्टर विनोद कुमार झा के सॉरी डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया था। और इसमें कुल देखिए मैं डिस्कस कर देता हूँ कहानी, तो कहानी के संग देखिए कहानी के संग मैं डिस्कस कर देखो, इसमें कहानी 10 था, लेकिन वही बात करते कविता का तो कविता 31 था। देखिए 10 कहानी था, जिसमें पहला कहानी याद रखिएगा, तो पहला कहानी जो था वह उबार था, इसमें पहला कहानी क्या था? उबार था। और जो अंतिम कहानी था वो हूप था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी पहला था उबार और 10वां था हूप था। क्लियर है? इसमें इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा, इसमें कुल 31 कविता था, कुल 31 कविता था। 31 कविता में आप लोगों को पहला और अंतिम याद करना पड़ेगा। तो पहला जो कविता था उसका नाम था आज़ादी के रईस का, याद रखेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, आज़ादी का रईस का, आज़ादी का रईस का इसका पहला कविता था। वही बात करें 31वां का, तो 31वां जो कविता था उसको बोलते हैं पेपर बेचवा। तो उबार कहानी का आपका अंतिम जो कविता था वह पेपर बेचवा था, और पहला जो कविता था वह आज़ादी के रईस का था। इसे ध्यान में रखेंगे। और ये जो लिखा गया था डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया था। उबार कहानी कौन किताबें आयल है। तो मैं भी आप लोग को जस्ट बताया था। देखिए उबार कहानी के द्वारा जो आता है वह सोन माटी आया था। क्या आया था फ्रेंड्स? सोन माटी। तो सोन माटी को किसने लिखा? विनोद कुमार ने लिखा। ये किस में आता है? उबार में आता है। क्लियर है? बात करते हैं छैयर का, तो छैयर जो है चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया, ये भी आप लोग ध्यान में रखेगा। फरीजर किसके द्वारा लिखा गया? पंचम महतो के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटी का अंतिम कहानी क्या है? देखिए अभी मैं डिस्कस किया था, तो सोन माटी की जो अंतिम कहानी होता है उसे बोलते हैं हूब। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हूब। और हूब में ना दामोदर की कहानी के बारे में डिस्कस किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज कुप्रथा पर लिखल कहानी हक है। तो दहेज कुप्रथा पे जो लिखा हुआ कहानी है वह मलकी बहू। अगर आप लोग मलकी बहू पढ़े होंगे तो इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स दहेज पे ये लिखा हो गया था कहानी। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरजुआ कहाँ डुबाई गया? तो फ्रेंड्स सेरजुआ जो था ना वह कुइयाँ में डूब गया था, कुइयाँ में डूब गया था। अब फ्रेंड्स ये कौन सा खेल खेलता था, ये भी क्वेश्चन आया था। तो याद रखिए फुटबॉल खेलता था, ये फुटबॉल खेलता था। आई यह कुआं में इसका डूबकर मौत हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, माई किलोर कहानी के लेखक के नाम क्या है? तो माई किलोर, देखिए माई किलोर जो लिखा गया था वो उसका कहानी के जो लेखक था वह विनोद कुमार था, डॉक्टर विनोद कुमार था। और डॉक्टर विनोद कुमार को जो जन्म हुआ था आप लोग याद रखिएगा 18 नवंबर को हुआ था। 18 नवंबर 1961 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? हजारीबाग के दारू जगह में। क्लियर है? इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये सोन माटी से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखारी कौन रोग से ग्रसित है? तो देखिए भिखारी जो था वह कोढ़, यानी जो एक कोढ़ कोढ़ बीमारी से वो ग्रसित था। ठीक है, इससे भी आप लोग ध्यान रखिए, कोढ़ बीमारी से ग्रसित था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटी किताबें कहानी ना लगे। तो सोन माटी की किताबें इसमें कौन नहीं है? देखते हैं, धुआं धुआं। तो धुआं धुआं सोन माटी में था, ओ दीदा भी था और दू पहला जोंडरा भी था। लेकिन फ्रेंड्स उदासी, उदासी सोन माटी में नहीं रहा था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जंगली कौन कंपटीशन पास करे है? तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया था, जंगली जो हुआ दरोगा का परीक्षा को पास किया था। ठीक है, जंगली जो हुआ दरोगा की परीक्षा को पास किया था। और जंगली कौन था? कमेंट बॉक्स आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जंगली कौन था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है? ये पहला चैप्टर अगर आप लोग उबार पढ़ेंगे ना तो उबार का ही कहानी था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी है। तो देखिए छुआछूत पे जो ऊपर लिखा गया था उसका कहानी था ओ दीदा। ओद दीदा यानी छुआछूत पे जो लिखा था वह ओ दीदा, जिसमें चानो वाली की कहानी के बारे में डिस्कस किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ओ दीदा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजवायर भौजी के बिलाए चिंगा में लेखक अपने की कहे है, अपने की कहे है। देखिए अजवायर भौजी के बिलाए चिंगा में लेखक अपने की है, तो वह भौजी के देवर है, भौजी के देवर होता है वो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। घरे घरे सभाई के राखे हल है, यानी घरे घरे खबर के राखे है। तो घरे घरे का खबर कौन रखता था? चानो वाले। कौन रखता था फ्रेंड्स? चानो वाले ना सभी के घर घर का खबर रखता था। और उसका नाम चानो वाले इसलिए पड़ा था क्योंकि उसका जन्म हुआ था चानो नाम के गाँव में, इसलिए उसे चानो वाली नाम रखा गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ककरो बैठले चल, देखिए ककरो बैठले चल है आर ककरो जांगर ढैले कोनो रकम चल भैर हर, एकर में अर्थ फरी छवे। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स देखिए सभे लिख रहा है, यानी कि मेहनतई के सही दाम नाज मिले के है, समाजे के काना बाना सलाम सब चलाक सब मेहनत के मौज कर हुए थे, सभी हो गया। देश दुनिया चलावे खातिर कौन चीज़ें जौरा दरपा है, यानी कि देश दुनिया को चलाने के लिए किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नियम कानून। किसी भी देश दुनिया को चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत पड़ता है। सब टोई चले हैं किताबें कौन, सॉरी सब टोई चले हैं निबंध कौन किताबें ऊपर फिंगाटी करल गया। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर पढ़े होंगे तो सब टोई चले जो लिखा गया देश दुनिया के सामाजिक विसंगति के ऊपर लिखा गया, सब टोई चले। और ऐसे जो लिखा गया डॉक्टर बी एन ओहदार ने लिखा, ये आप लोग ध्यान में रखेगा, डॉक्टर बी एन ओहदार ने लिखा था। और ये आपका खोटा निबंध का पहला यही आपका निबंध था। और अंतिम जो यानी ब्रह्मा जो था वह था हमें खड़ा होए। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। खोटा के कौन लेखक के कौन जंगली कहा के चिड़वो होता है? तो जंगली जो कहता चिढ़ाता था वह बिहारी के सहपाठी सब, बिहारी के सहपाठी सब से जंगली जंगली कह के उसे से छिड़काते थे। हमें खड़ा हो कौन विषय के निबंध अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था। तो हमें खड़ा जो है वह राजनीति में भ्रष्टाचार से संबंधित था। ये हमें खड़ा हो और ये लिखा गया खोटा निबंध से लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ढोल कर उनार्थक शब्द लागे। देखिए ढोल का जो उनार्थक शब्द होगा फ्रेंड्स याद रखिएगा ढोलकी होता है। ढोल का उनार्थक शब्द क्या होता है? ढोलकी होता है। अगला क्वेश्चन। बेईमान शब्द की हक है। तो बेईमान देखिए अगर आप लोग देखिएगा बेईमान में बे, देखिए बेईमान में अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे बे बारे बोला, क्या बोला फ्रेंड्स? बेईमान में देखिए अगर मैं लिखता हूँ बेईमान, देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना हो। तो देखिए इसमें आप लोग को बोल रहा है बेईमान में कौन शब्द के बारे में लिखा गया। तो देखिए आप लोग को मैं सिंपल वे में बता, देखिए बे, ये जो बे है ना इससे बोलेंगे उपसर्ग, यानी किसी संज्ञा के या किसी शब्द के पहले अगर कोई वर्ड्स आके जुड़ जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा उपसर्ग होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा। हामिन का सांस्कृतिक झलक कहाँ कहाँ भेटा है? तो हामिन के सांस्कृतिक झलक कहाँ कहाँ भेटा है? तो पर्व त्यौहार में मिलता है, नाच देखिए नेग चायरे में मिलता है और चायलो चलने में मिलते हैं, सभी हो गया राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। खोट्ठा निबंधे किताबें कैगो निबंध राखल है? तो खोट्ठा में कुल फ्रेंड्स याद रखिएगा 12 निबंध लिखा गया। अभी मैं आप लोगों को डिस्कस भी किया था, कुल 12 निबंध लिखा गया, जिसमें याद रखिएगा पहला जो इसको लिखा गया था डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा, डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया था, इसे याद रखेंगे। और ये जो इसमें जो पहला था याद रखिएगा, पहला और अंतिम याद रखिएगा, यानी 12वां नंबर का। तो पहला था सब टोई चले है, सब टोई चले है, और अंतिम जो था हमें खड़ा हो, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें खड़ा हो के लेखक के लागत है? अभी मैं डिस्कस किया था हमें खड़ा हो खोट्टा निबंध का, जिसे लिखा था डॉक्टर बी एन ओहदार ने। किसने लिखा था फ्रेंड? डॉक्टर बी एन ओहदार ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डॉक्टर बी एन ओहदार को और हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका उपनाम था सव्यसाची। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सव्यसाची डॉक्टर बी एन ओहदार का उपनाम था, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? रामगढ़ के रहने वाले थे, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खोटा निबंध किताबें आखिरी निबंध शीर्षक लागे है। तो आखिरी निबंध फिर से मैं डिस्कस किया हूँ, जो आखिरी निबंध था उसको बोलते हैं हमें खड़ा हो, हमें खड़ा हो, हमें खड़ा हो, ये था आपका खोटा निबंध का आखिरी निबंध था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। खोटा निबंध किताब के लेखक के लागे? फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा था, तो डॉक्टर बी एन ओहदार होगा, यानी कि खोटा निबंध की कौन लिखा गया था? डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए खोटा निबंध किताब के पहल प्रकाशन कहिया भेल रहे? फिर मैं बोल रहा हूँ देखिए इसका हुआ था 1990 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1990 में। मैं आप लोगों के बीच एक ट्रिक देता हूँ जिससे आप लोग सभी देखिए आप लोग याद कर लीजिए। एक मैं कंसेप्ट देता हूँ, देखिए देखिए इसमें आप लोग को मैं एक ट्रिक देता हूँ। एक देखिए 100 खोटा, 100 खोटा, इसको याद आप लोग कीजिए 100 खोटा,
100 खोट्ठा। इसमें आप लोगों को ट्रिक है, देखिए एक यानी एक पंथिया डोगल में हुआ। देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए एक सो गया एक पंथिया डोगल में हुआ, सो गया सोन माटी, आई हो गया खोट्ठा निबंध। ये जो तीनों है, तीनों जो लिखा गया था 1990 में लिखा गया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका ट्रिक है 100 खोट्ठा। ये तीनों को पहला प्रकाशन जो हुआ था 1990 में हुआ था। क्लियर है। बात करते एक पंथिया डोगल में हुआ, तो एक पंथिया डोगल में हुआ को संतोष कुमार महतो ने लिखा है, और इसका जो भूमिका दिया था दयानंद बटोही ने दिया था। वही बात करते हैं सोन माटी। सोन माटी को जो लिखा गया था वह विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। अब बात करते हैं खोट्ठा निबंध, तो खोट्ठा निबंध डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी एन ओदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ डॉक्टर बी एन ओदार को, इसके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो डॉक्टर बी एन ओदार जो सबसे इंपॉर्टेंस रोल निभाए थे, तो उसे आप लोग को इसके बारे में 3 कंसेप्ट मैं आप लोग को बताते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ डॉक्टर बी एन ओदार को, तो इसे खोट्ठा रत्न से सम्मानित किया गया था। खोट्ठा रत्न से सम्मानित किया गया था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसके बारे में एक और पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए इसे खोट्ठा रत्न कब मिला था, आई थिंक फ्रेंड्स 1989 में मिला था। डॉक्टर बी एन ओदार को खोट्ठा रत्न 1989 में मिला था। क्लियर है। तो इसे मैं कन्फ्यूजन फ्रेंड, इसे मत आप लोग याद कीजिए, कन्फ्यूजन में ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर क्या है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, जुआन कविता में कवि ककरा बखान करल है। तो जुआन कविता में कवि केकर बखान करल है, तो ये जो किया था फौजी जुआन सबके, यानी कि जुआन जो कविता है उसमें जो लिखा था फौजी के बारे में लिखा था, फौजी के बारे में लिखा था, फौजी जुआन सबके बोला था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी कविता में माटी के माने की फरिज भैया। तो माटी का अर्थ होता है फ्रेंड्स, देखिए माटी का अर्थ होता है माई भूमि मर्त भूमि, माई भूमि मर्त भूमि। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटी ककर लिखल किताब लागे है। अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था। देखिए सोन माटी के बारे में अभी जो मैं डिस्कस किया था उसे फिर से मैं कुछ बता देता हूँ। देखिएगा सोन माटी का अर्थ, देखिए सोन माटी, तो सोन माटी जो लिखा गया था वह डॉक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया था। अब याद रखिए सोन माटी का जो अर्थ होता है वह मिट्टी की खुशबू होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मिट्टी की खुशबू होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका जो कहानी था, इसमें कुल कहानी 10 था, इसमें कुल 10 कहानी था, मैं डिस्कस कर दिया था। और कविता 31 था। इसमें जो 2 शब्द जो दिया था, इसमें 2 शब्द जो दिया गया था वो दिया गया था रामदयाल मुंडा के द्वारा। याद क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। यानी कि सोन माटी में 2 शब्द किसने दिया था, रामदयाल मुंडा ने दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। क्लियर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका प्रथम संस्करण छपा हुआ था 1990 में, और दूसरा जो संस्करण छपा था 2017 में छपा था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। और इसका पहला कविता था आज़ादी का रईस, और अंतिम था जो पेपर बेचवा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका देखिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसलिए। देखिए सोन माटी, देखिए सोन माटी में कुल, देखिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। सोन माटी में कुल 31 कविता था। क्लियर है फ्रेंड्स। इसमें पहला जो कविता था आज़ादी के रईस का था, आज़ादी के रईस का था, और अंतिम जो था वह पेपर बेचवा था, पेपर बेचवा था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटी किताब आखिरी कविता के आ गया। देखिए फिर आ गया। तो सोन माटी के जो आखिरी कविता था वह अभी मैं डिस्कस किया था, पेपर बेचवा था, पेपर बेचवा था, अभी मैं डिस्कस किया था। अगर वही बोलता पहला, पहला बोलेगा तो आज़ादी के रईस का। देखिए पूछ सकता है स्टेप से फिर से क्वेश्चन, इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला था आज़ादी के रईस का, और अंतिम था पेपर बेचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन माटी किताबें, सोन माटी किताबें कौन कविता दहेज प्रथा खिलाफ लिखल है। तो दहेज प्रथा के जो किताब जो लिखा गया था वो था दहेज समाजे के करीखा, ये था दहेज के खिलाफ लिखा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार मुख्य रूप से कौन विचार के रचनाकार लगे। तो विनोद कुमार जो थे वह कविता और कहानी का दोनों के थे, यानी कविता और कहानी के थे। कविता उन्होंने कुल कितना लिखा, 31 लिखा, और कहानी कितना लिखा, 10 लिखा। मैं डिस्कस पूरा कर चुका इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाह नाटक के लेखक के ला गए। तो देखिए डाह जो था, तो डाह का जो लिखा गया था सुकुमार ने लिखा। फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, डाह जो नाटक था वह सुकुमार ने लिखा था। डाह का जो अर्थ होता है वह ईर्ष्या होता है, यानी कि जलन होता है। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। और सुरेश कुमार का जो पूरा नाम था, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जो था वह भेंडरा बोकारो के रहने वाले थे, और उसका जन्म आप लोग याद किए होंगे 2 नवंबर 1956 था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए डाह नाटक सुकुमार जी के कहाँ के रवैया है, अभी मैं डिस्कस किया था। तो डाह नाटक के जो सुकुमार थे वह भेंडरा नावाडी के रहने वाले थे, भेंडरा नावाडी बोकारो के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अदालतें केकर बयान से असली खूनी धराई जाए। तो देखिए अदालत, ये आपका जो कहानी था विराट वाला कहानी पढ़े हुए थे, विराट और शेखर का कहानी, तो यानी डाह नाटक का ये। तो उसमें जो अदालत के अनुसार खूनी कौन धराया था, तो भावना, भावना, भावना याद रखेंगे आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक के भाई के की नाम है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो विवेक के जो भाई का नाम था उसका नाम था शेखर। क्या रहता है? ये शेखर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डाह नाटक संबंधी कौन बात सही न लगे? तो डाह नाटक में देखिए, इसमें आप लोगों को आगे पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। डाह नाटक दो गो नारी पात्र है, बिल्कुल दो नारी था, एक था रचना और एक था भावना। ठीक है, ये सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाह नाटक एक सामाजिक नाटक है? तो बिल्कुल एक सामाजिक नाटक था। डाह नाटक खलनायक शेखर लागे नहीं, तो इसमें खलनायक शेखर नहीं होता। ठीक है। अब भावना के बयान से असली खूनी पकड़ाई गई, यस अभी मैं डिस्कस किया था, यानी भावना के बयान से असली खूनी पकड़ाया गया था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? डाह नाटक के खलनायक शेखर नहीं लागे थे। डाह नाटक के खलनायक शेखर नहीं लागे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं। हाँ, खलनायक शेखर, डाह नाटक के जो खलनायक था वह शेखर। हाँ, अगला क्वेश्चन, दादा बरद तो हमीन हीरा मोती नियर पायल ही इखिन के आगू टेक्टर फेल, इसके बारे में बोल रहा था। देखिए, ये जो कहानी लिखा डाह नाटक से है, तो ये जो कहानी था वह शेखर का कहानी था, ये शेखर का था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वास कारण से विराट विराट विवेक के दुश्मन भय गए? तो विराट जो है ना विवेक का दुश्मन हो गया था। इसके पीछे कारण ये था, देखिए मैं बताता हूँ। विराट के काम चोरी और नागा करे के दाय विवेक ओकर हाजिरी काटल है। ठीक है, ये आप लोग कहानी में डिस्कस किए होंगे। आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डाह नाटक एक आदर्श भाई रूप ककरा देखवल गया? तो इसमें जो सबसे बड़ा जो भाई होता है वह विवेक, तो विवेक एक अच्छा भाई के रूप में अपना भूमिका निभाया था। क्लियर है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। विराट कर बोतल यार का नाम छाटा? तो विराट के जो बोतल यार था उसका नाम था जग्गा। क्या था फ्रेंड्स? जग्गा। तो जग्गा जो था वह विराट का एक बोतल दोस्त था, यानी बॉसम फ्रेंड था, जिगरी दोस्त। डाह नाटक कैगो नारी पात्र? अभी मैं डिस्कस किया था, डाह नाटक में कुल दो गो नारी था, एक था भावना और एक था रचना। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला था फ्रेंड्स भावना, एक था भावना और एक क्या था? रचना। ये आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगिया के दोसर बिहा ककर से भेलाए? तो सुगिया दोसर बिहा ककर से भेलाए, तो वह कर्मा से होता है, यानी इस सुगिया का जो दूसरा विवाह होता है वह कर्मा से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, महुआ ककर खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करल है? तो महुआ जो था वह ठेकेदार और जमींदारे के शोषण के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया था। महुआ ककरा अपन भाई मानल है? तो फ्रेंड्स महुआ जो है वह कर्मा को अपना भाई मानता है, कर्मा को अपना भाई मानता है। डिंडा के डवानी काव्य कतना सर्ग में लिखल है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे तो डिंडा के डवानी में कुल 6 सर्ग होता है। कितना होता है? 6 सर्ग होता है। और डिंडा के डवानी जो लिखा गया था बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया था, और कुल सर्ग 6 था। डिंडा के डवानी के मुख्य कथ्य की ला गया? तो फ्रेंड्स इसमें जो था वह विस्थापन दर्द और नारी की चेतना था, विस्थापनिक दर्द और नारी की चेतना था। डिंडा के डवानी के प्रकाशन कहाँ से भेल है? तो डिंडा के डवानी के जो प्रकाशन हुआ था खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंडा के अर्थ क्या होता है? फ्रेंड डिंडा का अर्थ होता है घर आर घरे के सटल गांव, यानी घर और घर से सटल ठाव को बोलते हैं। डिंडा के डवानी के लिए ताइले एकर में सही कखन कहन की लागे? तो देखिए, महुआ नामिक नारी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उलगलान करे है, तो ये गलत था। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कौन सही कथन लगा था? हाँ, तो बिल्कुल ये सही हो गया आपका। तो महुआ नामिक नारी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उलगलान करे, तो ये सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्ने भरल जे माटी तौटत तकर बेटा बेटी भोईर ठोनगी मारो नाय जुटाई देखाए हिया के गोला फाड़ाए, ई पंगनैत कौन किताब से आयल है? तो फ्रेंड्स अगर ये आप लोग देखेंगे तो ये डिंडा के डवानी से ही लिया गया था, डिंडा के डवानी से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखते हैं, हमनी सब एक कविता के रचनाकार के लागे? तो देखिए हमनी सब एक, तो हमनी सब एक जो कविता लिखा था वह जो लिखा गया था श्रीनिवास पांडुरी के द्वारा लिखा गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए श्रीनिवास पांडुरी के द्वारा लिखा गया था हमनी सब एक, और इसका जो संकलन करता था वह, यानी कि इसका जो संकलन करता था एक मंथी डोगल महुआ के द्वारा आया था, जिसको लिखा था संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं सुकुमार का, सुकुमार जो लिखा था वह था आगू करब अपन देश था। अब पारसनाथ महतो ये था ढेसा ढेसी छोड़। अब प्रदीप कुमार के लिए क्या था फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कभी कहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जे ईटे मंदिर मस्जिद ओहे ईटे चर्च जे अर्थे पुराण कुराने आहे अर्थ ई पंगायत कौन कविता के है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, अगर आप लोग हमने सब एक आराम से पढ़े होंगे तो उसी में लिखता है जे ईटे मंदिर मस्जिद, जे ईटे मंदिर मस्जिद
जे अर्थ है पुराण, तो इसका राइट आंसर हो गया हमने सब एक, हमने सब एक। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें फ्रेंड्स, हमने सब एक को किसने लिखा है, हमने सब एक। अभी मैं डिस्कस भी किया था, तो हमने सब एक जो लिखा हुआ था डॉक्टर श्रीनिवास पांडुरी के द्वारा लिखा था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए, किसको किसने लिखा था, श्रीनिवास पांडुरी ने लिखा था हमने सब एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं डिस्कस कर देता हूँ। हमने सब एक को किसने लिखा है, श्रीनिवास पांडुरी। वही बात करते आगू करब अपन देश, तो इसको याद करिए सुकुमार। कौन लिखा था फ्रेंड्स, सुकुमार, सुकुमार, ये भी ध्यान में रखिएगा। बात करते जय जवान जय किसान, तो इसे लिखा महेश गुलवार ने लिखा था, महेश गुलवार ने लिखा था। वही रुसल बोला तो संतोष कुमार महतो ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगू करब अपन देश, आगू करब अपन देश कविता कौन किताबे इजराइल है। तो फ्रेंड्स अभी मैं फिर डिस्कस किया था, आगू करब अपन जो था ना, वह एक पंथीय डोगल महुआ में उसको डिस्कस किया गया था, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और इसका जो मेन संकलन करता थे वह संतोष कुमार महतो थे, और इसका भूमिका जो लिखा था वह दयानंद भट्टोही ने लिखा था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं एक पंथीय डोगल महुआ, चलिए मैं इसका डिस्कस कर देता हूँ। देखिए एक पंथीय डोगल महुआ में कुल 47 कविता है। कितना फ्रेंड्स, 47 कुल कविता। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 47 कविता है, जिसमें पहला जो कविता याद रखिएगा, पहला जो कविता उसमें लिख रहा हमने सब एक, यानी इसका जो पहला कविता ये आप लोग ध्यान में रखना होगा, हमने सब एक। पहला कविता क्या फ्रेंड्स, हमने सब एक। और वही बात करते हैं इसका अंतिम कविता, तो फ्रेंड्स इसका जो अंतिम कविता है उसको बोलते हैं बरेक दर, याद रखिए, यानी 47वां जो नंबर का जो कविता उसको बोलते हैं बरेक दर, ठीक है। और ये जो लिखा गया है अनंत महतो के द्वारा लिखा गया, अनंत महतो के द्वारा लिखा गया, क्लियर है, ये याद रखिएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और एक पंथीय डोगल महुआ, देखिए मैं आप लोग को इसके बारे में 3-4 और डिस्कस कर देता हूँ। एक पंथीय डोगल महुआ जो लिखा गया था उसका जो डोगवैया थे वह संतोष कुमार महतो थे, और उसका प्रकाशन जो हुआ था रामधन प्रकाशन से हुआ था। और इसका जो संस्करण था मैं आप लोग को भी डिस्कस किया था, 1990 में इसका प्रथम संस्करण हुआ था, क्लियर है। और इसका जो अगला जो संस्करण हुआ था वह 2005 में संस्करण हुआ था, क्लियर है। और इसमें महुआ जो चित्रकार था वह अवधेश अमन था, ठीक है, इसे आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। और बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एके गठरी हमने गीता बाइबल कुरान बांधव जऊर भाई के एके हाड़ी अपन अपन भात रांघव ई पंगाए कौन कविता के लागे है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये भी लिख रहा आगू करब अपन देश, ये किसमें था, ये आगू करब अपन देश। देखिए ये जो है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आगू करब अपन देश, आगू करब अपन देश। अब मैं आप लोग को डिस्कस करता हूँ। आगू करब अपन देश को जो लिखा गया वह सुकुमार के द्वारा लिखा गया। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये जो लिखा गया था सुकुमार के द्वारा लिखा गया था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, भेंड्रा बोकारो नावाडी में हुआ था, ठीक है। इसका जो जन्म तिथि था ये भी मैं डिस्कस करता हूँ, 2 नवंबर 1956 को हुआ था सुकुमार जी का, क्लियर है। इसके साथ साथ इसका जो पिताजी का नाम था विश्वनाथ विश्वकर्मा था, यानी सुकुमार के पापा का नाम क्या था, विश्वनाथ विश्वकर्मा। और मम्मी का इसका नाम था राधा देवी, क्या था फ्रेंड्स, राधा देवी था। और इसे याद रखें सुकुमार को सबसे पहले खोटा रत्न मिला था, कब मिला था, 1993 में मिला था, 1993 में मिला था। इसके साथ इसे अखड़ा सम्मान मिला था, याद रखिएगा, इसे फ्रेंड्स अखड़ा सम्मान मिला था। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो सुकुमार को अखड़ा सम्मान जो मिला था वह 2006 में मिला था। कब मिला था फ्रेंड्स, 2006 में। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर आगू करो अपन देश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज सभी नर नारे, तो देखिए आवाज सब नर नारे तो खाली ठोबे पंगाए थके तो कंधवाही कांधा जोरी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे आवाज सभी नर नारी, तो ये जो कहानी जो लिखा गया है आवाज सब सभी, देखिए आवाज सब, देखिए ये जो लिखा गया, देखिए मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ, क्लियर है। देखिए आवाज सब नर नारी, ये जो लिखा गया यानी ये जो पंक्ति जो उठाया गया ये आगू करब अपन देश से उठाया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ये जो पंक्ति जो उठाया गया ये आगू करब अपन देश से उठाया गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इसमें बोल रहे ना आवाज सभी नर नारी, यहाँ पे क्या भराना चाहिए, तो देखिए मैं इसके बारे में कहानी भी पढ़ देता हूँ। देखिए आगू करब अपन देश का ये देखिए आवाज समी नर नारी कंधवाही कांधा जोरी, कंधवाही कांधा जोरी होगा। तो यहाँ पे जो होगा कंधवाही, देखिए मैं लिख देता हूँ कंधवाही, यानी कि होगा यहाँ पे फ्रेंड्स कंधवाही कांधा जोरी पटाई बाई समीने पारी पारी लह लह करता है फुलवारी आवाज सभी मत। तो ये है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंधवाही कांधा जोरी, कंधवाही कांधा जोरी होगा। आई किससे लिया गया, ये आगू करो अपन देश से ही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, जय जवान जय किसान। तो फ्रेंड्स अभी मैं डिस्कस किया था, देखिए जय जवान जय किसान, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जय जवान जय किसान के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो काफ़ी अच्छा है। तो जय जवान जय किसान कविता के लस्तंगन ना है, यानी कौन इसमें नहीं है, तो महेश गुलवार। तो फ्रेंड्स महेश गुलवार इसके थे,
कवि इसके महेश गुलवार जय जवान जय किसान के कवि हैं। बात करते हैं संतोष कुमार महतो, तो संतोष कुमार महतो इसके डंगवैया है, ठीक है। आइए, एक पंथिया डोगल महुआ में कविता में लिखा गया। अब ये कविता ए के झा रचल है, तो ये गलत हो गया। ये जो ना ए के झा के द्वारा रचा हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है आपका, ठीक है। चलिए, इसके बारे में कुछ आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से। जय जवान जय किसान, तो फ्रेंड इसे जो लिखा गया है मैं डिस्कस कर देता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नाम ना, हाँ देखिए, ये जो लिखा गया था महेश गुलवर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स? महेश गुलवर का। अब देखिए मैं आप लोग को डिस्कस करता हूँ महेश गुलवर के बारे में। तो महेश गुलवर का जो पूरा नाम था महेश चंद्र पोद्दार था, याद रखिएगा। महेश तो सब याद आता, लेकिन महेश चंद्र पोद्दार था, ये भी सहायक आचार्य में पूछा हुआ था। तो महेश चंद्र पोद्दार इसका पूरा नाम था। और इसका जो जन्म हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1 फरवरी को हुआ था, 1 फरवरी 1911 को। देखिएगा मैं लिख देता हूँ, 1 फरवरी 1911 को इसका जन्म हुआ था महेश चंद्र पोद्दार का। क्लियर है? और इसका जो मृत्यु हुआ था, इसका मृत्यु भी इंपॉर्टेंस है। तो इसका जो मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, 3 अगस्त 1996 में इसका मौत हुआ था। किसका? महेश चंद्र पोद्दार का। और इन्होंने ही 19 महानतम लिखा था, महेश गुलवर। और क्या लिखा था? 19 महानतम लिखा था। इसके साथ साथ ये पानूरी स्मृति सम्मान भी इसे मिला था 1988 में। महेश गुलवार को पानूरी स्मृति सम्मान सबसे पहले मिला था 1988 में था। क्लियर है? इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काहे ना एते बोल खोठा एतर तावे एकर नाई बाढ़े बतर लाख लाख मुड़ू रहे कोंका बड़ बोजरुक बियाई के बोका, ये पंगैते कौन कविता के लागे? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो ये जो कविता है ए के झा के द्वारा जो लिखा गया था, आज एकाई खोठा काइए, आज एकाई खोठा काइए, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में देखे होंगे। जब आप आज एकाई खोठा पढ़े होंगे तो उसका जो सेकंड पंक्ति था उसी में लिखता है, काहे ना एते बोल खोठा छेतर ताबे एकर नाय डाहेक बतर लाख लाख मुँह रहले कोका बड़े बोल बुजुर्ग बियाई के बोका। तो फ्रेंड्स ये आपका जो लिखा हुआ था आज एकाई खोठा के लिखा था, आज एकाई खोठा। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में। तो ये जो लिखा गया था डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर ए के झा। अब मैं फ्रेंड्स अब डॉक्टर ए के झा के बारे में आप लोग को पूरा क्या डिस्कस करूँ, आप लोग जानते होंगे। चलिए फिर भी मैं आप लोग के बीच इसके बारे में बता देता हूँ। डॉक्टर ए के झा को ना खोठा में ठेठ कवि बोला था, यानी खोठा का ठेठ कवि कहा था, ठीक है, जिन्होंने धारा गगन सिद्धांत दिया था। और इसका जो पूरा नाम था डॉक्टर अजीत कुमार झा है, और इसका उपनाम है झारपात है, जिसका जन्म हुआ था 20 जून 1939 को। और इसका जो मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स 19 सितंबर 2013 को हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ इसको डॉक्टर की उपाधि भी मिला था और महादेशोत्तम शताब्दी रत्न भी इसे मिला था। क्लियर है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में जो बताया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। और 1975 से लेकर 2000 तक का जो उम्र काल था उसको बोलते हैं ए के झा का कार्यकाल बोलते हैं। ये काफ़ी, और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंस एक उपन्यास था, उसको बोलते हैं शहीद सगरट। और शहीद सगरट को लिखा गया था 2011 में। ये क्वेश्चन मैं जो बोला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंस मैं डिस्कस कर दिया हूँ अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। आज एकाई खोटा कौन किताबें इंजराइल है? तो देखिए, तो आज एकाई खोटा जो है ना, अभी मैं आप लोगों को जो पढ़ रहा हूँ उसी में हो गया, यानी कि एक पंथिया डोगल में हुआ, एक पंथिया डोगल में हो गया आज एकाई खोटा में। इसे आप लोग ध्यान में रखिए। किसने लिखा? डॉक्टर ए के झा। अब फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक मौनी फूल, तो देखिए एक होता है एक टोकी फूल। देखिए मैं 2 चीज़ डिस्कस करता हूँ, एक होता है एक मौनी फूल। देखिए मैं जो 2 चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक होता है एक मौनी फूल, एक होता है एक टोकी फूल। तो एक टोकी फूल जो लिखा है, एक टोकी फूल लिखा है ए के झा। और वही बात करते हैं एक मौनी फूल, ये लिखा है संतोष कुमार महतो। एक मौनी फूल लिखा है संतोष कुमार महतो। और वही एक टोकी फूल की अगर बात करता है तो उसे लिखा है आपका एक टोकी फूल जो लिखा हुआ अभी मैं जो बोला था, यानी एक टोकी फूल हो गया आपका ए के झा। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक मौनी फूल में बोल देता, एक मौनी फूल लिखा गया संतोष कुमार महतो था। वही बोलता एक टोकी फूल। देखिए एक टोकी फूल, तो एक टोकी फूल जो लिखा गया था फ्रेंड्स डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है? और वो जो लिखा गया था 1984 में लिखा गया था, वह एक गीत संग्रह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खोठा कौन विद्वान मौसम विज्ञानी के नाम से जानल है? अभी मैं डिस्कस किया था खोठा के विज्ञानी, यानी कि देखिए डॉक्टर ए के झा को खोठा के मौसम विज्ञान के नाम से जानते हैं, खोठा के मौसम विज्ञान से जानते हैं। और इसे देखिए इसके जो उपाधि मिला था 1997 में, ध्यान रखिएगा, इससे 1997 में मिला था मौसमी विज्ञानी का। भारत सरकार बाट से इसको मिला था, ठीक है, भारत सरकार बाट से भारतीय कृषि अनुसंधान से इसको मिला था उपाधि।
1997 में। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डॉक्टर ए के झा का उपनाम क्या है, मैं भी जस्ट डिस्कस किया था। तो डॉक्टर ए के झा का जो उपनाम है झारपा था। क्या फ्रेंड्स, झारपा था। चलिए मैं पूरा डिस्कस कर देते। देखिए व्याकुल, व्याकुल झा भुवनेश्वर कुमार शर्मा का उपनाम क्या था, व्याकुल था। प्रभाकर, तो प्रभाकर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसका नाम था, प्रभाकर। ठीक है। बात करते हैं सब्यसाची का। तो फ्रेंड्स सब्यसाची जो था वह डॉक्टर BN ओहदार का था। क्लियर है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रभाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसका था। वैसे मैं बताता हूँ शिवनाथ प्रमाणिक का था प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबे हमें कभी ना है कौन किताबें इजराइल है। तो अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था तबे हमें कभी ना, ये जो लिखा था एक पंथिया डोगल महुआ का, एक पंथिया डोगल महुआ का लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कवि माने, देखिए यदि, देखिए अब क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कवि माने गवैया तो मेरा तेरा सॉरी तो मैं सेरा कवि लता मंगेशकर। तो जब भी माने नचवैया तो इसके बाद उदय शंकर। तो ये किसके बारे में लिखा गया, तबे हम कभी न, तबे हम कभी ना। अब फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे मैं डिस्कस कर जाता हूँ तबे हम कभी ना को कौन लिखा है। तो चलिए सबसे पहले तबे हम कभी ना, इस ये जो भी लिखा गया था वो डॉक्टर AK झा के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर AK झा के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। इसे भी याद रखिएगा। ये जो लिखा गया डॉक्टर AK झा के द्वारा लिखा गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका जो भावार्थ था ना वो आत्मनिवेदन था। क्या था ये, आत्मनिवेदक था ये। हिंदी और उर्दू भाषा लिंग संबंधी समस्या ऊपर कौन निबंधी फिंगाठी करल गया। तो बखेड़े में बखेड़ा, बखेड़े में बखेड़ा। और ये जो था डॉक्टर BN ओहदार ने लिखा था, डॉक्टर BN ओहदार ने। देखिए लास्ट 11 क्वेश्चन है बच रहा, आप लोग को मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। महुआ रे तो रे के जते ना गुण हो तो गुने के सब बात कहे नाए बरतो, ई पंगायत के लिखवैया है। तो इसका देखिए आप लोग फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे महुआ वाला, यानी कि महुआ के भनीता जिसे लिखा अतुल चंद मुखर्जी ने। देखिए अतुल चंद मुखर्जी, देखिए मैं डिस्कस कर रहा था, अतुल चंद मुखर्जी ने लिखा है। और ये जो थे यह बंगाली थे। कहाँ के फ्रेंड्स थे ये, बंगाली के थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, अतुल चंद मुखर्जी थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तोर गाछ टाक नाम हीरा जेकर से पावही गुड़ घी बैगन जीरा, ई टोना कौन कविता के लागल है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो देखिए महुआ भनीता था। ये किसमें था, ये महुआ के भनीता था। फिर से मैं डिस्कस करता, महुआ के जो भनीता जो लिखा हुआ वह श्री अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अब महुआ के अर्थ क्या होता है महुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोला बाबा काहे रूस गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए भोला बाबा काहे रूस गया, क्योंकि उसको समय पे भांग नहीं मिलता, उसको समय पे भांग नहीं मिलता। अब क्वेश्चन आता है ये रूसल भोला देखिए ये जो भोला बाबा का जो डिस्कस किया गया वह रूसल भोला, आप लोग पढ़े होंगे। रूसल भोला के कविता में डिस्कस किया गया। ठीक है। और ऐसे जो लिखा गया डॉक्टर संतोष कुमार महतो ने लिखा था। रूसल भोला किसने लिखा, डॉक्टर संतोष कुमार महतो ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए देव देवी काहे लागलथिन तोहे कैसन सती, समहरे नाई परले अपन पति, समय काहे नाई दिलहाक, भांगे के गोला सही खातिर रुसल तोहर भोला, ई पंगायत कौन कविता के लंगे। तो फ्रेंड्स ये भी अगर आप लोग देखिएगा ना, बोला ना देव इसमें दुर्गा के लिए था, ये दुर्गा रूसल भोला का था। ये किसका था, ये रूसल भोला के लिए था, ये रूसल भोला का था ये। क्लियर है। चलिए इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। तो याद रखिए ना इसमें केकरा कांदल देखिए रूसल भोला में अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड, रूसल भोला कविता में किसका यानी कि कांदे के दिखाया गया। तो कांदले यहाँ मैं लिख देता हूँ किसको, कांदल यानी रोने के दिखाएगा, यानी कांदाइत। ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कांदाइत जो देखल गया है यानी बोले किस रूसल भोला में किसको कांदाइत देखल गया है। तो याद रखिएगा ना दुर्गा माई को रोता हुआ दिखाया गया। ये भी आप लोग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष कुमार महतो जी का जन्म बछर बतावा। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बताता हूँ, संतोष कुमार महतो का जो जन्म हुआ था 2 सितंबर 1930 को हुआ था। 2 सितंबर 1930 को जन्म हुआ था संतोष कुमार महतो का। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके बारे में पूछ रहा है ये, संतोष कुमार महतो का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं 25 दिसंबर 1920 का। तो फ्रेंड्स ये खोट्टा के कवि, राष्ट्र कवि जिसको कहते हैं, यानी कि डॉक्टर श्रीनिवास पांडुई का। तो श्रीनिवास पांडुई का जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को। इसी वजह से इसको क्या 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग खोटा दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेड अरमानुस लिताले गलत के छाटा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि मेड अरमानुस किसने लिखा है। तो चलिए मैं आप लोग को मेड अरमानुस के बारे में बता देता हूँ किसने लिखा है, फिर इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करता हूँ। तो मेड अरमानुस जो लिखा गया वह शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया? ये शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया। ये मैं डिस्कस कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा। तो कि गलत छाटा, देखिए मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी सुनिएगा। ये कविता एक पंथिया डोगल महुआ किताब इंजराइल है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे एक पंथिया डोगल महुआ, तो उसी में ये लिखा गया, तो यानी ये सही है आपका, ये सही है, बिल्कुल सही है। ये कविता शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखा है, तो बिल्कुल अभी मैं डिस्कस किया था, तो ये जो है ना शिवनाथ प्रमाणिक जी द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। इसके डोंगवैया संतोष कुमार महतो जी है, तो बिल्कुल डोंगवैया कौन है? संतोष कुमार महतो जी, ये भी सही है। ये कविता के डोंगवैया दिनेश कुमार हती, नहीं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हो गया, यानी चौथा गलत पूछा था इसलिए। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बचा। साइन के आर गोइज के माटी के आर गोइंज के माटी के मेड बनाई के झल फले बिहाने नहाय के धूप दिया बायर के ई पंगाए कौन कविता लागे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेढ और मानुस पढ़े होंगे तो ये मेढ और मानुस का था। ये किसका था? ये मेढ और मानुस का था। चलिए मैं कमेंट बॉक्स मेढ और मानुस के बारे में फिर से मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। देखिए मेढ और मानुस ये जो लिखा गया था, इसका कवि जो थे नास्तिक थे और ये थे शिवनाथ प्रमाणिक थे। क्लियर है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देशे के जुआन कविता रचनाकार लगे। तो देशे के जुआन जो के कविता के रचनाकार था वह विनोद कुमार थे, प्रोफेसर विनोद कुमार थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सावित्री देवी को किसने लिखा था। देखिए सावित्री देवी, देखिए ऑप्शन में लिखा सावित्री देवी, इसलिए मैं डिस्कस कर। देखिए पारसनाथ महतो, तो पारसनाथ महतो जो लिखा था ढेसा ढेसी बोला। देखिए लिख देता हूँ मैं, देखिए मिस्टर, हाँ देखिए पारसनाथ महतो जो लिखा था वह ढेसा ढेसी बोला था, ढेसा ढेसी बोला था। क्लियर है? वही बोलते सावित्री देवी। तो फ्रेंड्स सावित्री देवी जो लिखा था वह केतकी फूल लिखा था। देखिए मैं बता देता हूँ, सावित्री देवी जो लिखा था वह केतकी फूल लिखा था, केतकी फूल लिखा था। एक और मैं आप लोग को इंपॉर्टेंस बात बताता हूँ, शायद आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो इस चीज़ को जान लीजिए मेरे द्वारा। सावित्री देवी जो था ना, सावित्री देवी जो था वह चित्तरंजन महतो के धर्म पत्नी थे, यानी सावित्री देवी चित्तरंजन महतो के धर्म पत्नी थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं बताया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों बाइट ले गुट हवा कि देशे के खातिर एक गुट हवा ई पेंगायल के लिखा है। तो फ्रेंड्स साथ इसको लिखा है विनोद कुमार लिखा है। किसने लिखा है? विनोद कुमार ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट है। ढेसा ढेसी छोड़ कविता कौन किताबें इजराइल है। तो देखिए ढेसा ढेसी छोड़, ये जो आपको जो लिखा था मैं अभी डिस्कस किया था। देखिए ढेसा ढेसी छोड़ के बारे में बोल रहा। तो फ्रेंड ढेसा ढेसी जो छोड़ लिखा गया था वो पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा पारसनाथ महतो। लेकिन वो कौन किताब में लिखा गया था? तो ये होगा आपका एक पंथिया डोगल महुआ, एक पंथिया डोगल महुआ किताब में लिखा गया था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बारे में मैं एक पॉइंट्स और आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए इसका जो भूमिका जो दिया था दयानंद बटोही ने दिया था। क्लियर है? अब पारसनाथ महतो का जो जन्म हुआ था वह 31 जुलाई, देखिए मैं लिख देता हूँ, 31 जुलाई 1952 को हुआ था पारसनाथ महतो का जन्म। और उन्होंने ही लिखा था ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़। काफ़ी अच्छा कहानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा। मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़। देखिए काफ़ी अच्छा चीज़ था ये। देखिए ये हम लोग पे ही लिख रहा व्यंग कस रहा है ये। देखिए क्या बोल रहा, मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, ढोसर के ढोसे छोड़। यानी फ्रेंड्स ये किसका कहानी है? तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को बता सकते हैं पारसनाथ महतो ने लिखा था। ये पारसनाथ महतो ने लिखा था और ये ढेसा ढेसी छोड़ में लिखा था। क्लियर है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो लिखा गया था इसका भूमिका था दयानंद बटोही ने दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। पारसनाथ महतो जी के बाप के नाम क्या थे? तो पारसनाथ महतो जी के जो बाप का नाम था जुबा महतो थे। क्या था फ्रेंड्स? जुबा महतो। तो पारसनाथ महतो जी के पिताजी के नाम थे झूपा महतो। फिर से मैं डिस्कस करता हूँ, झूपा महतो थे पारसनाथ महतो जी के पिताजी के नाम। क्लियर है? अब देखिए मैं एक डिस्कस करता हूँ। देखिए पारसनाथ महतो, इसका जो जन्म हुआ था, फिर से मैं बोलता हूँ, इसका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स याद रखिएगा 31 जुलाई को हुआ था, लेकिन 31 जुलाई 1952 को हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है? और
बाकी इसमें आप लोग का जो था मैं आप लोग को पूरा डिस्कस कर दिया हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमारा क्लासेस कैसा लगा, और कुछ मिस्टेक हो गया तो आप लोग बोलिएगा, मैं उसे सुधार करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।